जय माता की दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार शैतानी दुनिया एक रहस्य में। और आज हम फिर से गुरुदेव के पास आए हुए हैं कुछ नए सवालों के साथ। और आज का जो सवाल मेरा रहने वाला है वो है विद्वेषण के ऊपर। तो चलिए जानते हैं गुरुदेव से। चरण स्पर्श गुरुदेव। आयुष्मान। गुरुदेव, विद्वेषण क्रिया इसके बारे में जानने की जिज्ञासा थी मेरी, कैसे होती है और विद्वेषण का मीन्स पता है तुम्हें? वैसे क्योंकि ऐसा है, शाब्दिक अर्थ ज्यादा बोला करो जी। क्योंकि कुछ जो साधक है ना जी, उन्हें सिर्फ जो शाब्दिक अर्थ है, या ये कह दूं कि बहुत सारों को मौखिक चीजें पता होती हैं ज्यादातर। ठीक है, तो शाब्दिक अर्थ इसका विद्वेषण का हो गया झगड़ा आपस में, किन्हीं दो लोगों में झगड़ा कराना या उन्हें अलग करना। अलग करना एक अलग बात हो गई, अलग अपने आप ही हो जाएंगे यदि झगड़ा होगा। मन मुटाव आपस में रहना जी, झगड़ा करना, इसका शाब्दिक अर्थ होगा। ये ज्यादा बेहतर रहेगा। तो इसी क्रिया के बारे में जानने की उत्सुकता थी मुझे। तो पहले तो एक बात और मैं आप सभी व्यूअर्सों को बता दूं कि थोड़ा सा समय का बड़ा ख्याल रखो भाई। बड़ा समय का बड़ा वो हो रहा है कि लोग ना जो समय का वो है बोध वो नहीं रख पा रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं बिट्टू जरा ध्यान दें, ठीक है? तो उस चीज को कह रहा हूं मैं कि जो समय है ना वो 2 से 4 ही रहेगा। ठीक है, कॉलिंग का। तो वो कॉलिंग का समय बड़ा विशेष है। ठीक है, उसे ध्यान रखें। मैं कहना चाहूंगा हमारे व्यूअर ज्यादा हो रहे हैं, पेशेंट ज्यादा हो रहे हैं, थोड़ा बढ़ा देते टाइम। हाँ देखो, टाइमिंग भी नहीं, मसला क्या है, थोड़ा सा फिर साधनाओं में डिस्टर्ब होता है ना। नहीं मतलब शाम का नहीं, 2 से पहले कर दो, 1 से 4। नहीं, मसला ये है कि फिर 2 से 4 का ही समय इसलिए सुटेबल है क्योंकि 4 के बाद फिर शाम की साधनाएं चालू हो जाती हैं। ठीक है, तो शाम की साधनाएं। अच्छा आइए, एक कुर्सी और दे दीजिए भाई ना। ठीक है, तो जो शाम की साधना है ना उसका समय हो जाता है फिर। ठीक है, तो शाम की साधनाओं का जो समय है उसमें डिस्टर्ब ना हो, इसलिए ये समय सुनिश्चित रखा है। जी जी। हाँ, तो हम बात कर रहे थे विद्वेषण। ठीक है, और ये बात विशेष ध्यान रखें आप सभी लोग कि विद्वेषण लड़ाई झगड़ा मन मुटाव आपस में, ये चीजों का मुद्दा है। जी, ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए मूसक। आप समझ रहे हैं, यानी कि चूहा, रैट, चूहिया, भिन्न भिन्न जगह की अपने अपने स्थानों पर जो इसका नाम बोला जाता है वो आप सब लोग देख लें। इस चूहे की पोटी जी, यानी कि मुसलैंड हमारे यहां बोलते हैं, शुद्ध भाषा में बोलते हैं मुसलैंड जी। तो आप लोगों को चाहिए मुसलैंड। ठीक है, अब मुसलैंड को आप क्या करेंगे, 2 उसकी प्रतिमाएं बनाएंगे। 2 पुतले बनाने उसके। 2 पुतले बनाएंगे। जो आजकल मैं आपके लिए सोच रहा हूं एक क्रिया, जो अभी आप केस ले रहे हो। अच्छा, कुछ ज्यादा सीरियस है वो केस, रात की रिपोर्ट के अनुसार। बिट्टू, ठीक है, और शायद से इन वीडियो को उन्हें दिखा देना, कह देना उनका काम 8 से चालू हुआ है, यानी कि रात 1:10 से, रात्रि 1:10 से उनका काम चालू हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद में मुझे सिर्फ 10 से 11 दिन लगेंगे, ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। और ये बहुत चुपका हुआ केस है, ये वो भी जानते हैं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। ठीक है, और इसका रिजल्ट आप बताओगे अगली वीडियो में, 10 से 11 दिन के बाद जो पड़ेगी। यानी कि आप ऐसा समझ लें सभी लोग व्यूअर्स के, रक्षाबंधन के बाद इसका रिजल्ट जरूर दिखाया जाएगा।
और ये विदेश्वर की लाइव क्रिया दिखा सकता हूं मैं, शायद तो यदि करेंगे आगे वाले में जी। क्योंकि अभी जब हम उसकी पुतली बनाएंगे ना तो वो सूख नहीं पाएगी थोड़ी सी। तो आपको करना क्या है, चूहे की 2 पुतली बना लेनी है 40 और 40 की। अब आप गिनिया ना मत, लेकिन बना लेना। और बनाने के बाद दोनों पुतलियों का नाम लिखना उस पे। किससे लिखेंगे? नीम की कलम से। नीम की कलम से उनके सीने पे नाम लिखेंगे, फला फला। स्त्री है तो स्त्री जैसी आकृति बनाएंगे और पुरुष है तो पुरुष जैसी आकृति बनाने की कोशिश करेंगे। एक चीज पूछना चाहूंगा, नीम की कलम से लिखना तो है, लेकिन किस चीज से लिखना है? कुछ नहीं, केवल नीम की कलम से गीले पे ही लिख जाएगा वो। तो गीले। पुतली बनाओगे तो गीले पे बन जाएगी। ठीक है, फला 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 फला। ठीक है, और बनाने के बाद में ये जो मंत्र है, विदेश्वर मंत्र, महाविदेश्वर मंत्र, इससे आपको वो 108 बार अभिमंत्रित करना है बस। समझ रहे हैं बिट्टू? किसी दिशा का? दिशा कोई दिशा नहीं है। दिशा आप या तो वो सुनिश्चित रखें जहां से आपको विदेश्वर करना है, जहां वो 2 लोग हैं। अच्छा, एक बात और है, विदेश्वर कोई तीसरा व्यक्ति कर सकता है जी। वो स्वयं दोनों में से कोई सा नहीं कर सकता, ध्यान रखना। जी। ठीक है, यानी कि तांत्रिक ही विदेश्वर कर सकता है, ये बात श्योर है। ठीक है, कोई नॉर्मल व्यक्ति विदेश्वर नहीं कर सकता। ठीक है जी। तो विदेश्वर का मतलब मैं अब सीधा शाब्दिक बोलूंगा कि झगड़ा। ठीक है, एक क्रिया तो ये है बहुत बेहतरीन। ठीक है, और ये ज्यादा इफेक्टिव है। अब आप इसी में दूसरी क्रिया भी समझ लो, क्योंकि बहुत सारी क्रियाएं हैं विदेश्वर की। अब ये जरूरी तो नहीं है विदेश्वर एक ही क्रिया पे इफेक्टिव हो। और बहुत सारे लोग ये है जी गुरु जी मूसे की लैण कहां से लाएं, मुसलैण। ठीक है, या 40 कहां से लाएं, फिर क्या जी ये हो जाएगा। देखो मेरा काम है, मेरे चैनल का नाम ही ऐसा है, अड्ड शैतानी दुनिया एक रहस्य। ठीक है, तो मेरे चैनल पर सभी शैतानी क्रियाएं मिलेंगी और ये 100% सत्य है कि राम बाण मिलेंगी, ऐसी मिलेंगी तोड़ फोड़ धार धार। और ये अटल सत्य है, कोई नहीं रोक सकता। जिसमें ये कर दिया उसका रचैया, उसका बचैया सिर्फ खुदा है, ऊपर है राम, वरना कोई इस विदेश्वर को काट नहीं सकता। ये बात समझ लो आप। ठीक है, अब एक विदेश्वर थोड़ा सा मैं हल्का बताई दे रहा हूं। जो चाहूंगा गुरुदेव, जैसे आपने बताया कि 2 पुतलियां बना के उनका नाम लिख के और 108 बार अभिमंत्रित कर लेनी है, उसके बाद की क्रिया नहीं बताई आपने। हाँ सॉरी, वो क्या है कि दूसरा बताने के चक्कर में ये पूरा ही नहीं बता पाया। ठीक है, आपको करने के बाद में वो दोनों पुतली उन दोनों व्यक्तियों के आने जाने के रास्ते पे या तो दबा देनी है। अच्छा। या जहां वो बैठते उठते हो वहां पे गड्ढा करके दबा देनी है। ठीक है, ये समझ लो कि जैसे ही वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे जी मामला चालू। ठीक है जी। अच्छा, अब एक दूसरा और बहुत बेहतरीन है। देखो चूंकि अगर मैं इस तरीके से दूंगा तो एक में ही 2-3 दूंगा तो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाएगा। तो जो मैंने मंत्र पिन किया है जी, वो तो विदेशों की महाक्रिया का है जी, और जो मैं बोलूंगा जी। वो दूसरी क्रिया है, यानी कि यहां से आप दूसरी क्रिया समझ लें विदेशों की। ठीक है, ये क्रिया है एक ढाक के पत्ते की और आग की लकड़ी आग की लकड़ी होती है, अकौआ की लकड़ी लें सूखी हुई और उन्हें ले लें और उनसे हवन करना है। और ढाक की जो ढाक का पत्ता रहता है ना, ढाक का पत्ता जिसके पहले पत्तल बनते थे जी। ठीक है, मेरे ख्याल से कुछ जगहों से टेसू भी बोलते हैं, जो फूल जिसके होली खेलते हैं जिससे, होली है ना जी। तो वो वाला जो रहता है ढाक का पत्ता, मतलब इतना चौड़ा वाला जो रहता है वो पत्ता, आप 121 पत्ते वो ले लें और 121 पत्तों पे आपको मंत्र लिखना है। आग ढाक दोनों बकराई, फला फला ऐसे लड़े जैसे कुकर और बिलाई। लिखना किस चीज से बोलते? ये लिखना है नीम की कलम अथवा पीपल की कलम से। ठीक है, किसी अतिरिक्त पदार्थ से या फिर उसी से? नहीं,
आपको ये लिखना है काले रंग के कोयले की स्याही से, काले रंग की कोयले की स्याही से आग ढाग दोनों वगराई, फला फला ऐसे लड़े जैसे कुकर और बिलाई। एक पत्ते पर लिखते जाएं, मंत्र बोलते जाएं और उसे ढाक की लकड़ियों में छोड़ते जाएं। ठीक है, मंत्र जैसे ही 121 पूरे हों उस पे नीम की पत्तियों की आहुति दें 121 की, इसी मंत्र से दोबारा। ठीक है, नीम की पत्तियों की, आग की लकड़ी पर। ठीक है, आग की लकड़ी है, नीम की पत्तियों की फिर नहीं, आग लकड़ी तो आग, वो हवन तो आग की लकड़ी को हाँ हाँ हाँ, लेकिन नीम की पत्तियों की। ठीक है, 100% इफेक्टिव होगा, उन दोनों में भी विदेशन हो जाएगा। वो परिवार ऐसे लड़ता रहेगा जैसे कुत्ता और बिल्ली जी। और ये भी सर्वदा सत्य है। दोनों क्रियाएं नॉर्मल व्यक्ति कर सकता है। हाँ, नॉर्मल व्यक्ति दोनों कर सकते हैं, लेकिन अमुक अमुक व्यक्ति नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। और मैं फिर से कहना चाहूंगा सारे व्यूवरों को, अपनों को, कि भाई कोई भी क्रिया करने से पहले एक अच्छे गुरु के सानिध्य जरूर प्राप्त करें, और बिना गुरु आज्ञा के कोई आप भी। लोग वीडियो तो देखते हैं, लेकिन वीडियो पूरी देखा करें, वीडियो पूरी देखा करें। शॉर्ट में वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं है, और ना ही उस चीज का आप लाभ उठा पाएंगे, क्योंकि बीच बीच में कभी कभी ऐसी बातें बता देता हूं जिसका कि बहुत इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट होता है। ठीक है, तो आप पूरी वीडियो देखा करें प्लीज। ठीक है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी। अच्छा।